अप्लाइड मैथ्स क्लास 12th। पहला क्वेश्चन है, ये ML अग्रवाल की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.4। A woman can swim 8 km per hour in still water. If the speed of stream is 4 km per hour, then find time taken by woman to cover distance of 16 km upstream. तो let the speed of woman be x किलोमीटर। ज़्यादातर हम मानते हैं कि बोट हो या मैन हो, वुमन हो, उनकी स्पीड ज़्यादा रहेगी, तो x लेके चलते हैं ज़्यादातर। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम y लेके चलते हैं। स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी y और y 4 दिया हुआ है। फाइंड द टाइम टेकन बाय वुमेन टू कवर डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर। तो डिस्टेंस जो कवर करना वो है 16 किलोमीटर। डिस्टेंस टू कवर 16 किलोमीटर, और वो भी अप स्ट्रीम है। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? जब हम नदी का जो बहाव है उसके उल्टा जा रहे होते हैं, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ रिवर या स्ट्रीम। और जब हम अपोजिट जाएंगे तो जो एक्चुअल वेलोसिटी हो जाएगी हमारी, एक्चुअल जो हमारी स्पीड होगी वो x माइनस वाई होगी। ये है अप स्ट्रीम, जहाँ पर नदी एक तरफ जा रही है और जो बोट है या आदमी है वो उसके अपोजिट जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगी कि उसकी जो एक्चुअल स्पीड थी वो उससे कम हो जाएगी, क्योंकि जो नदी का पानी है वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहा होगा। तो अप स्ट्रीम मतलब कि उल्टा जा रहा है, इसलिए x माइनस वाई स्पीड होती है। डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड हो जाती है, जब दोनों एक ही तरफ जा रहे हो, जिस तरफ नदी बह रही हो उसी तरफ बोट जा रही हो या आदमी जा रहा हो, तो स्पीड फिर उसकी बढ़ जाती है, x प्लस वाई हो जाती है, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब टाइम देखते हैं। टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमको दे रखा है वह 16 किलोमीटर, और हमको स्पीड तो पता नहीं करनी है हमें, टाइम पता करना हमें। बाय वुमेन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ये 16 किलोमीटर है और अप स्ट्रीम जाएगा तो x माइनस वाई होगा। हमको x भी पता है, x 8 है, y भी पता है, y है 4। तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 8 माइनस 4, 16 अपॉन 8 माइनस 4, और वो हो जाएगा 16 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4। तो कितना टाइम लगेगा? 4 आवर्स लग जाएंगे। टू कवर दिस डिस्टेंस इट वुड टेक 4 आवर्स। तो 4 घंटे में ये कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखनी है, अप स्ट्रीम क्या होता है और डाउन स्ट्रीम क्या होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। ए मैन कैन स्विम अप स्ट्रीम एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। मैन जो स्विम कर सकता, अप स्ट्रीम जब जाएगा तो 6 की स्पीड है। अप स्ट्रीम मतलब पानी के अपोजिट जा रहा है, और जब डाउन स्ट्रीम आ रहा है, जब पानी भी उसी की तरफ बह रहा है, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, 10 हो जाएगी पर आवर। तो स्ट्रीम और आदमी की स्पीड पता करनी है। आदमी की स्पीड हम x लेते हैं हमेशा, और स्पीड तो लिखते हैं लेट स्पीड
ऑफ मैन बी x किलोमीटर पर आवर, और ये स्टिल वाटर की स्पीड लिख रहे हैं हम। लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y, तो ज़्यादातर हम आदमी की स्पीड हर क्वेश्चन में x ही लेंगे और जो स्ट्रीम होगी वो y। तो स्पीड ऑफ जो मैन है वो x किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि किलोमीटर में दिया हुआ है यहाँ पर आवर, और वो स्टिल वाटर में, जब पानी नहीं चल रहा है, रुके हुए पानी में। स्पीड अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होगी जब पानी के अपोजिट जा रहा है, तो x माइनस वाई। और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज डाउन स्ट्रीम, अगर डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो स्पीड हो जाएगी हमारी x प्लस वाई, क्योंकि पानी और स्ट्रीम, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई और अप स्ट्रीम x माइनस वाई। तो x माइनस वाई 6 दे रखा हमको अप स्ट्रीम में, और x प्लस वाई 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये दो इक्वेशंस हैं। x प्लस एक्स 2x हो गया, y और माइनस वाई और y कट जाएगा 0, तो 16 इधर, 6 प्लस 10, तो 2x आ गया 16, या x की वैल्यू हम बोल सकते हैं 16 डिवाइड बाई 2 8 आ जाएगी। तो x की वैल्यू निकल गई हमारी। अब हम y की भी निकाल सकते हैं, कि इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू 8 डालेंगे तो हमारी y की वैल्यू निकल आएगी। ये जो x माइनस वाई है इसको पहली इक्वेशन मान लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इसको सेकंड मान लेते हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, और तो 8, x तो 8 है, 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 6, तो 8 में से कितना घटाओ कि 6 आ जाए, 2 आंसर आ जाएगा। माइनस वाई इज इक्वल टू 8 उधर गया, 6 माइनस 8 हो गया, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो आदमी की स्पीड जो है वो है 8, मैन की स्पीड ऑफ मैन इज 8 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम लिखा होगा कहीं पर, रिवर लिखा होगा, वो एक ही चीज़ है, इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन किया जाता है, और हमने आंसर नीचे लिख दिया है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। इन 2 hours ए बोट कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन ए रिवर डाउन स्ट्रीम at 17 per hour, 17 किलोमीटर पर आवर, and returns back at 9 किलोमीटर पर आवर. Find the speed of the stream in 2 hours. 2 घंटे में बोट कितना डिस्टेंस कवर करती है, डाउन स्ट्रीम में 17 किलोमीटर जाती है, पर आवर के हिसाब से स्पीड उसकी 17 किलोमीटर पर आवर है जब डाउन स्ट्रीम जा रही है, और रिटर्न बैक, और जब वापस आती है यानी कि अप स्ट्रीम आती है तो स्पीड हो जाती है 9 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम की स्पीड पता करनी है, तो लेट द स्पीड ऑफ बोट को ही लेते हैं हम x, लेट द स्पीड ऑफ बोट भी x किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, x किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, y लेंगे इसको, अब जब ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों एक ही तरफ वेलोसिटी होती है या स्पीड दोनों की एक ही तरफ होती है, रिवर की और बोट की।
तो स्पीड जुड़ जाती है, स्पीड जुड़ जाती है तो x प्लस वाई हो जाती है। और लेट डी बी डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस नहीं दिया हमने तो डिस्टेंस ले लिया d। अब हमको टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स, तो टाइम का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो उस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। और दोनों में d आ रहा होगा, तो टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इसको हम आगे देखेंगे, तो d अपॉन नीचे स्पीड लिख दिया x प्लस वाई, क्योंकि डाउन स्ट्रीम ये अप स्ट्रीम की है, डाउन स्ट्रीम के लिए है ये x प्लस वाई। तो d डिस्टेंस है और d अपॉन एक्स प्लस वाई, और इधर क्या टाइम कितना दिया है 2। ये एक इक्वेशन आ गई। तो 2 इज इक्वल टू डी अपॉन एक्स प्लस वाई। डी अपॉन एक्स प्लस वाई इसलिए लिखा है क्योंकि टाइम का फॉर्मूला है ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और टाइम हमको दिया है इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया। डिस्टेंस पता नहीं है कि कितना किलोमीटर है, तो डिस्टेंस को ले लिया हमने d, और x प्लस वाई दिया हुआ है कि हाँ 17 दिया हुआ है, क्योंकि 2 आवर्स में जब अप स्ट्रीम जाता है इन ए रिवर डाउन स्ट्रीम 17 किलोमीटर की स्पीड से जा सकता है, तो x प्लस वाई 17। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से 17 होगा, d से 1 होगा, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 34। d 34 आ गया हमारे यहाँ से, तो डिस्टेंस मतलब 34 किलोमीटर है। अब हम जब अगली इक्वेशन बनाएंगे तो d को हम 34 यूज़ कर सकते हैं, और अगले वाले इक्वेशन में क्या है, पर आवर रिटर्न्स बैक 9 किलोमीटर पर आवर। अगले वाले में हमको स्पीड तो दी है लेकिन टाइम नहीं दिया हुआ है, तो रिटर्न d अपॉन 9 हो जाएगा, क्योंकि अप स्ट्रीम है तो अप स्ट्रीम में x माइनस वाई होगा। तो x माइनस वाई हमको स्पीड दी है। यहाँ पर हमको एक तो दे रखा है x प्लस वाई, दूसरा दे रखा है x माइनस वाई। तो d/9 34/9 ये तो रिटर्न स्पीड होगी, लेकिन इससे हमको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हमको फ़ायदा होगा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 17 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। उससे हमारी x और y निकल आएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम का कोई यूज़ नहीं हो पा रहा है। तो x प्लस वाई 17 है, क्योंकि अप स्ट्रीम में स्पीड है वो, ये डाउन स्ट्रीम में स्पीड है सॉरी, और x माइनस वाई 9 है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं आगे तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स 2x, वाई में से y गया 0 इज इक्वल टू 17 प्लस 9 हो गया 26। तो x की वैल्यू कितनी आ रही होगी, 2x इज इक्वल 26, तो x आ गया 26 डिवाइड बाई 2 13 आ गया। तो जो स्पीड ऑफ मैन है, स्पीड ऑफ बोट है, वो हो जाएगी 13, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम वो हमको निकालना पड़ेगा। दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम x की वैल्यू डाल देंगे तो वैल्यू y की निकल आएगी। ये हमने पहला इक्वेशन लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 17 को, x माइनस वाई 9 सेकेंड लिख दिया। तो x प्लस वाई 17 है, x की वैल्यू हमको 13 मिल गई है, x की वैल्यू 13 आ गई है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 माइनस 13 जो कि 14 होता है। तो y की स्पीड भी आ गई है हमारे पास, जो कि स्ट्रीम है।
तो इसमें जो है इस क्वेश्चन में टाइम का फॉर्मूला यूज़ नहीं हुआ, लिख दिया वो तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा यूज़ नहीं हो पाया ये टाइम का फॉर्मूला, क्योंकि हमको सिंपल सा दिया था कि x प्लस वाई दिया था, x माइनस वाई, जिससे हम x और y दोनों निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। तो बोट की स्पीड हम लिख देते हैं। बोट की स्पीड है 13 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 4, A boat covers 4 kilometers against stream in 1 hour and covers the same distance in the direction of stream in 40 minutes. How long will it take to go 10 kilometers in still water? तो बोट कितना कवर करी, तो बोट की स्पीड ले लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ बोट बी एक्स। बोट कवर्स 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रही है, तो ये क्या हो गया, अप स्ट्रीम जा रही है ये। तो स्पीड ऑफ बोट ले लेते हैं x किलोमीटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड ऑफ बोट है ये x किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर है, तो इन स्टिल वाटर भी हम लिख सकते थे। स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो गया y। तो बोट जो है 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है 1 घंटे में। अगेंस्ट द स्ट्रीम लिखा है, अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब हो गया अप स्ट्रीम। टाइम दे रखा है तो टाइम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमें डिस्टेंस पता है, यहाँ पर डिस्टेंस पता है हमको 4 किलोमीटर है और टाइम भी दिया हुआ है 1 आवर। जो हमको नहीं दिया है वो है x और y। तो x प्लस x माइनस वाई, क्योंकि ये डाउन, ये है अप स्ट्रीम है, अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रही है और डिस्टेंस कितना है 4 इज इक्वल टू टाइम दिया हुआ हमको 1 आवर। तो इससे एक इक्वेशन निकल जाएगी। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक इक्वेशन निकल जाएगी 4 इज इक्वल टू x माइनस वाई। अब हम सेकंड अगर देखें, सेकंड में क्या लिखा हुआ है, 40 मिनट्स में जब ये डाउन स्ट्रीम जाता है x प्लस वाई इसकी स्पीड है, तो 40 मिनट्स ही लिखते हैं, 40 मिनट्स ही लगते हैं जो सेकंड है। और डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस यानी कि 4 का ही है, लेकिन अब वो नदी के साथ जा रहा है, नदी की स्पीड के साथ जा रहा है, तो ये आ गया। अब 40 मिनट्स को आवर में कैसे लिखें, तो 40/60 लिखा हमने, 0 से 0 कट गया, 4/6 है तो 2/3 लिख दिया। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई, 4/x प्लस वाई इज इक्वल टू 2/3। अब हम लोगों के पास x और y में इक्वेशन आ जाएंगी दो, और जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं उस तरह से दोनों को सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से और आंसर निकल आएगा। तो पहला इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या आएगा, ये x माइनस वाई को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई और 4 को भी 1 से, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब सेकेंड इक्वेशन को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x और फिर 2y, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 है, तो अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहे हैं x, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4
और x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। एलिमिनेट करना है इसको, तो दोनों को जोड़ देते हैं। 2x ये 0 हो गया इज इक्वल टू 10, तो 2x 10 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/2 यानी कि 5। x की वैल्यू 5 आ गई। अब y की वैल्यू निकालनी है तो किसी भी इक्वेशन में 1 और 2 किसी में इक्वेशन में ये x की वैल्यू 5 डालेंगे और y निकल आएगा। अब हमको ये नहीं पता करना y कितना, y तो 1 आ रहा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 10 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, तो स्टिल वाटर में स्पीड आ गई 5। अब हमको ये पता करना हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 10 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर 10 किलोमीटर है और स्पीड हमारी 5 है, तो टाइम तो निकाल सकते हैं। 10 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से और आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट हो गया 5 किलोमीटर और हमको पता है कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। स्टिल वाटर है, पानी स्टिल है, इसका मतलब पानी रुका हुआ है, और वही हमने स्पीड निकाली थी। स्पीड x जो निकाली है वो स्टिल वाटर में स्पीड निकाली है। तो टू कवर 10 किलोमीटर इट विल टेक टाइम कितना लगेगा 10 डिवाइडेड बाय 5। 10 डिस्टेंस है और 5 टाइम है, 5 स्पीड है, तो ये आ गया 2 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 5, ए मैन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो ए डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम एज टू रो द सेम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ stream. A man takes twice as long as to row a distance against the stream. जब स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रहा है, इसका मतलब अप स्ट्रीम जा रहा है, तो कितना टाइम लगता है, तो ट्वाइस लगता है, 2 गुना टाइम लगता है। और जब वो वापस आता है, डिस्टेंस सेम ही है, जब वापस आता है तब उसको अगर 1 लगता है तो यहाँ पर लग रहा है ट्वाइस लग रहा है, 2 लग रहा है। अगर वापस आएगा तो क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में आएगा। डाउन स्ट्रीम में आएगा तो उसकी और स्ट्रीम की स्पीड जुड़ जाएगी। लेट स्पीड ऑफ द मैन बी x, लेट स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम ले लेते हैं y, टाइम टेकन, टाइम जो होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और टाइम टेकन अप स्ट्रीम में दुगना टाइम लग रहा है। डाउन स्ट्रीम में तो हमेशा ही कम लगेगा क्योंकि दोनों की स्पीड एक ही डायरेक्शन में होती है। तो अप स्ट्रीम में स्पीड ली जाती है x माइनस वाई, और डिस्टेंस हमें पता नहीं है तो d ले लेंगे। डिस्टेंस d हो गया, तो टाइम टेकन अप स्ट्रीम d अपॉन x माइनस वाई, क्योंकि रेशियो 2:1 का है तो हमने इसको 2 ले लिया। टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम, जब नीचे डाउन स्ट्रीम में आ रहे हैं तो d अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, d अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये कितना है 1। अगर ये 1 है तो वो 2 है क्योंकि उसको बोला है ट्वाइस, तो ऐसे 1 लिख सकते हैं इसको। अब हम दोनों को सॉल्व कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो पहली इक्वेशन क्या आ जाएगी, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करते हैं, 2/1 लिख दिया, d इंटू 1 और 2 इंटू एक्स माइनस वाई। तो इक्वेशन आ रही है d इज इक्वल टू 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y, और सेकंड में d इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, क्योंकि दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो d इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। और दोनों में अगर हम देखें तो d की वैल्यू 2x माइनस 2y भी है और d की वैल्यू x प्लस वाई भी है।
तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2x माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब 2x को एक तरफ कर लेते हैं और y को एक तरफ, तो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू हो गया y प्लस 2y, या x इज इक्वल टू 3y आ गया। और हमको तो वैसे भी रेशियो निकालना है, फाइंड द रेशियो स्पीड ऑफ मैन। x इज इक्वल टू 3y आया है और हमको x और y की वैल्यू निकालना, x अपॉन वाई निकालना है रेशियो। तो x अपॉन वाई अगर हम देखेंगे तो ये 3:1 हो जाएगा। x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3/1। x अपॉन वाई इज इक्वल टू तो 3:1 आ गया। ये उधर 3 था और इधर 1 था, तो x की जगह ऐसे भी लिख। क्वेश्चन नंबर 6, ए बोट टेक्स thrice as long as to go upstream to a point as to return downstream to the starting point. If the speed of the stream is 5 km per hour, find the speed. तो find the speed of boat in still water. Boat takes thrice as long as to go upstream. तो उसको लिख सकते हैं हम, let the speed of boat be x in still water, x किलोमीटर पर आवर है इन स्टिल वाटर। फिर लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर हो गया। अब दिया क्या है कि ए बोट टेक्स थ्राइस एज लॉन्ग एज टू गो अप स्ट्रीम। जब अप स्ट्रीम जा रही है तो 3 गुना टाइम लग रहा है, और जब डाउन स्ट्रीम आ रही है तो 1 ले लेंगे। और स्ट्रीम की स्पीड भी दे रखी है हमको 5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम का यूज़ करेंगे क्योंकि उसने बोला कि थ्राइस टाइम ले रहा है। तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस पता नहीं है तो डी ले लेना पड़ेगा। लेट द डिस्टेंस बी डी, तो डी अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये अप स्ट्रीम है। तो डी अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस 5, क्योंकि y की वैल्यू 5 दे रखी है, इज इक्वल टू 3/1। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3x और 5 इंटू 3 15 हो गया, -15। तो ये एक इक्वेशन आ गई है, या d की वैल्यू आ गया है 3x में आ गई है। अब हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है कि जब ये डाउन स्ट्रीम जा रही है तो उसका जो टाइम लग रहा है वो 1 है, क्योंकि ये वाला टाइम 3 है तो वो 1 रहेगा क्योंकि ये थ्राइस है। डाउन स्ट्रीम में हो जाएगा डी, डिस्टेंस सेम है, और स्पीड हो जाएगी एक्स प्लस वाई, या एक्स प्लस 5 लिख सकते हैं इसको, और इज इक्वल टू 1। तो इसको भी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा डी इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, डी इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब हम देखेंगे कि दोनों डी हैं, डी इज इक्वल टू 3x माइनस 15 भी है और डी इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 भी है। तो हम इक्वलाइज कर सकते हैं, 3x माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5।
अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2x, यह 3x माइनस एक्स और 15 उधर चला गया तो हो जाएगा 20। ये हो गया 2x इज इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू आ रही है यहाँ से 10, x की वैल्यू 10 आ रही है और वही हमको निकालना है स्पीड ऑफ बोट। x की वैल्यू 10 आ गई तो हम लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ द बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बोट मूविंग अप स्ट्रीम टेक्स 6 आवर 36 minutes to cover a certain distance while it takes 3 hours to cover same distance downwards. Find ratio of speed of the boat in still water and speed of stream. तो बोट जब जा रही है अप स्ट्रीम तो टाइम लगता है 6 आवर और 36 मिनट्स। 36 मिनट को हमको आवर में कन्वर्ट करना होगा और जब ये डाउन स्ट्रीम आती है तो 3 आवर्स लगते हैं इसको खाली। तो स्पीड ऑफ द बोट ले लेंगे हम x किलोमीटर इन स्टिल वाटर। x किलोमीटर स्टिल वाटर भी x किलोमीटर पर आवर, और लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर हो गया। अब जब अप स्ट्रीम जा रहे हैं तो टाइम हमको लग रहा है 6 आवर 36 मिनट। तो टाइम देख के भी पता चल जाता है कि अप स्ट्रीम जा रहे हैं, टाइम ज़्यादा लगेगा अप स्ट्रीम में। डिस्टेंस अप स्ट्रीम जब जा रहे हैं हम तो डिस्टेंस तो पता नहीं है, डिस्टेंस तो डी लेना पड़ेगा और जो स्पीड लेनी पड़ेगी वो है अप स्ट्रीम के लिए ली जाती है x माइनस वाई। तो d अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 आवर्स तो ठीक है, 36 मिनट को भी हमने कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देख लेते हैं 36 को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, 36 डिवाइड बाई 60, 6 6 जा 36, 6 10 जा, फिर से कट सकता है ये 3 और 5, 3 और 5 आया ये। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस 3/5 या 6 3/5, मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया। और अगर 6 3/5 को अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, 6 5 जा 30, 33/5। तो d अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू 33/5, 33/5। इसके बाद जो है अप स्ट्रीम हो गया ये, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 5d इज इक्वल टू 33 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x माइनस वाई को, तो आ जाएगा 33x माइनस 33y। ये हमारा इससे इक्वेशन निकल गई एक अब दूसरी से निकलेगी जिसमें ये दिया है कि जब वो अप डाउन स्ट्रीम आ रही है तो 3 आवर्स लगता है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, d अपॉन स्पीड जब अप डाउन स्ट्रीम होती है तो x प्लस वाई होता है और टाइम कितना लिखा है 3 आवर्स। इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू, ये हो गया 3/1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो d इज इक्वल टू आ गया 3x प्लस 3y। तो यहाँ पर हमारे पास d इज इक्वल टू 3x प्लस 3y है, उधर है 5d इज इक्वल टू 33x 33y। तो क्यों ना हम इसको भी 5d बना लें, तो 5d ऊपर भी 5d हो जाएगा, नीचे भी 5d, फिर इक्वलाइज करना आसान। तो 5d बनाते हैं नीचे वाले को, तो 5 से सबको मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 15, ये भी 15। अब ऊपर भी 5d है, नीचे भी 5d आ गया। तो 5d ऊपर है 36x माइनस 33y, 36x माइनस 33y, और नीचे ये इसके इक्वलाइज हो जाएगा 15x प्लस 15y के साथ। तो 33x
ये 33x प्लस 33x माइनस 33y इज इक्वल टू 15x प्लस 15y। अब एक तरफ कर लेते हैं x को और y को एक तरफ। तो 33 माइनस 15x, 33x माइनस 15x इज इक्वल टू 15y प्लस 33y। तो 33 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 18x हो जाएगा। 33 माइनस 15x 18x इज इक्वल टू 15 में अगर 3 जोड़ेंगे तो यह हो गया 5 प्लस 3 8, 1 प्लस 4 ये 48 हो गया x और y। और हमको 18x इज इक्वल टू 48y है, तो ये लिख दिया हमने 18x अपॉन 18x अपॉन वाई का हमको वैल्यू निकालनी है। तो 18x और 48y ये तो 9x और कितना हो जाएगा ये 24y। या इसको हम लिख सकते हैं 3x बाई 8y। तो x और y का रेशियो निकालना हमें, या हम सिंपल सा ये कर सकते थे कि x और y एक तरफ ले जाते, x अपॉन वाई, और 48 अपॉन 18 एक तरफ रखते। तो जो रेशियो आ रहा है x बाय और y का 8/3 ये आ जाएगा। वही निकालना था हमको, रेशियो ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो ये हमारा है 8:3 का रेशियो आ गया। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ए मोटर बोट टेक्स 3 hours to cover a certain distance upstream and returns back the same distance downstream in 1 hour 15 minutes. If the speed of the stream is 7 km per hour, find the speed of the boat. एक तो हमको स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है 7, तो y हमको 7 दे रखा है। मोटर बोट 3 घंटा लेती है, डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 1 hour 15 मिनट। अब डाउन स्ट्रीम के लिए 1 hour 15 मिनट ले रही है। तो सबसे पहला है स्टिल वाटर में बोट की स्पीड, लेट इट बी x। फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगी y। डिस्टेंस हमको दिया नहीं है तो हम d मान के चलेंगे। स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी y, जो कि 7 किलोमीटर दे रखा है, 7 किलोमीटर पर आवर। तो जब हम अप स्ट्रीम जा रहे हैं, अप स्ट्रीम में स्पीड होती है x माइनस वाई। टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस यहाँ पर कितना है हमारे पास पता नहीं है, तो d लिखेंगे अपॉन x माइनस वाई, और ये दिया है 3 hours। ये पहली इक्वेशन हमारी बनने, इससे पहली इक्वेशन बन जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो d इंटू 1 d इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू 3 कितना हो जाएगा 3x माइनस 3y। ये तो हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब हम सेकंड वाला देखेंगे। जब डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं तब क्या हो रहा है, तब लग रहा है टाइम 1 घंटा 15 मिनट। तो 1 आवर तो ठीक है, लेकिन 15 मिनट्स को हमने कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर में ही कन्वर्ट कर देंगे उसको भी। तो डाउन स्ट्रीम जब जा रहे हैं तो डिस्टेंस तो d रहेगा, y हमको 7 दे रखा है, तो इसलिए हमने 3x माइनस 3y के लिए लिख दिया 3x माइनस 21। डाउन स्ट्रीम में d स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई, तो d अपॉन
एक्स प्लस 7, तो डी अपॉन एक्स प्लस वाई कितना है 1 है, और ये जो 15 मिनट है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं अब 15/60। 15/60 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर ये, तो ये 1/4 आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया 1/1/4। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 4 1 4 प्लस 1 5/4 आ जाएगा। तो डी अपॉन एक्स प्लस 7, वाई की जगह 7 है, और यहाँ पर आएगा 5/4, ये आ गया 5/4। तो हम डी को सॉल्व करेंगे तो डी इज इक्वल टू आ जाएगा डी इंटू 4, और 5 से एक्स प्लस 7 मल्टीप्लाई हो गया, तो 4D इज इक्वल टू आ रहा है 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 इंटू 7 35। यहाँ पर ये 4D है और ऊपर जो है D है। अगर हम ऊपर भी 4D बना लें, जो D है 3x माइनस 27, तो फ़ायदा ये होगा कि फिर दोनों को इक्वलाइज कर सकते हैं। ये जो हमारा ऊपर D है, अगर 4D बना दें तो सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 12x, और ये हो जाएगा 21 इंटू 4 84। तो ये हमारे इक्वेशन ऊपर भी 4D इज इक्वल टू इतना आया है, नीचे भी 4D इज इक्वल टू ये है, तो दोनों को इक्वलाइज करेंगे तो आ जाएगा 12x माइनस 84 इज इक्वल टू 5x प्लस 35, 5x प्लस 35। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एक ही तरफ ले लेते हैं x को, 12x माइनस 5x इज इक्वल टू 35 प्लस 84, ये आ गया हमारा 7x, और यहाँ से आया 5 प्लस 4 9, और 3 प्लस 8 11 119। तो x की वैल्यू आ गई 119/7, 119/7। अब 7 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7 आएगा, और 7 7 जा 49। तो कितना आ रहा है ये 70, x इज इक्वल टू 17। इसका मतलब स्पीड ऑफ मोटर बोट की जो है 17 है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में कितनी हो जाएगी, तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 17 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 9। A boat rows a distance of 12 km upstream at 13 km per hour and covers the same distance downstream at 7 km per hour. Find the average speed of the boat. तो जो डिस्टेंस अपस्ट्रीम जो बोट जा रही है वो है 12 किलोमीटर, और उसकी जब अपस्ट्रीम जाएगी तो स्पीड है 13 किलोमीटर। जब अपस्ट्रीम जाती है तो उसकी स्पीड हम x माइनस वाई लेते हैं। एंड कवर्स द सेम डिस्टेंस, अगर हमको टाइम निकालना है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और 12 को अगर हम 13 से डिवाइड करें तो 0.923 आ रहा होगा। अब डिस्टेंस जो है डाउन स्ट्रीम जो डिस्टेंस जा रहे हैं वो है 7 किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम भी उतना ही डिस्टेंस जा रहे हैं 12 किलोमीटर, जितना अप स्ट्रीम के 12 गए और 12 वापस आ रहे हैं। स्पीड है 7, अगर टाइम देखें तो टाइम लग जाएगा 12/7 इज इक्वल टू 1.71। 12 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1.71 आ जाता है। अब है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन होता है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस है 12 + 12 24, और टोटल टाइम टेकन हो गया, ये दोनों जो टाइम है इनको हम जोड़ देंगे 0.923
और 1.71, तो ये आ जाएगा 2.63। और 24 को अगर हम 2.63 से डिवाइड करें तो 9.1 किलोमीटर पर आवर आएगा। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ए मैन कैन रो एट 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर if the speed of the current is 2 km per hour and he takes 4 hours to row to a place and return back, how far is the place? तो स्पीड ऑफ मैन हम ले लेते हैं एक्स, ज़्यादातर हम जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है, मैन है, बोट है, वो एक्स लेते हैं ज़्यादा, और स्ट्रीम जो है उसकी वाई लेते हैं। स्पीड ऑफ करंट या रिवर हो या स्ट्रीम हो वो ले ली वाई, और वाई दी है 2 किलोमीटर। स्पीड ऑफ मैन दे रखी है एक्स 8 किलोमीटर के आप, और टोटल इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर एंड ही टेक्स 4 आवर्स टू रो टू ए प्लेस एंड रिटर्न, 4 घंटे लगा रहा है पूरा। टोटल टाइम टू गो अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम कितना है? 4 आवर्स है। तो अप स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस हमको दिया नहीं दिया तो डी ले लेंगे, अगर डिस्टेंस नहीं दिया तो उसको डी मान के चलते हैं। अप स्ट्रीम जा रहा है तो एक्स माइनस वाई प्लस डी अपॉन डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम निकाल रहे हैं, ये टाइम निकल रहे हैं दोनों, अप स्ट्रीम जाने का प्लस डाउन स्ट्रीम जाने का टाइम निकला, और ये कितना है? 4 आवर्स। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो x भी दिया हमको, y भी दिया, हमने वैल्यू डाल दी d अपॉन 8 माइनस 2 और d 8 प्लस 2, क्योंकि x 8 है y 2 है। इसको सॉल्व किया तो d बाई 6 d बाई 10 इज इक्वल टू 4। अब इसको आगे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हम एलसीएम लेके कर सकते हैं, या दूसरा तरीका है कि d बाहर ले लें, 1/6 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 4 करें। तो हम एलसीएम ले रहे हैं 6 और 10 का, 60, वैसे 30 डी ले सकते हैं, तो 10d प्लस 6d, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एलसीएम से लास्ट में वो कट जाता है। तो 16d इज इक्वल टू 240, d इज इक्वल टू 240/16। एलसीएम लेके हमने इसको सॉल्व किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया 60 को 4 से और 16d को से। अब है क्वेश्चन नंबर 11। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्टीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। ए पर्सन रोज टू ए प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर एंड रिटर्न्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय हिम। तो बोट की जो स्पीड है वो है 12 किलोमीटर पर आवर, जिसको कि हम एक्स ले लेते, मान लेते हैं। स्पीड ऑफ स्ट्रीम जिसको कि हम y मानते हैं, 2 किलोमीटर दे रखा है यहाँ पर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट जो होती है वो हम हमेशा स्टिल वाटर पे ही बोलते हैं, किसी भी क्वेश्चन में लिखते हैं कि स्पीड ऑफ बोट इज x इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो गया। अब उसके बाद क्या लिखा है? रोज ए पर्सन रोज टू ए प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर जाना है और 70 किलोमीटर वापस आ रहा है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो टोटल टाइम कितना लगा? तो टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रहा है ये 70 जाने में 70 आने में, और हमको स्पीड भी दी है, तो फिर से हम डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड x प्लस वाई जब डाउन स्ट्रीम जाएगा, और जब अप स्ट्रीम जाएगा तो x माइनस वाई। तो x और y की वैल्यू डाल देते हैं, x है 12, y है 2। हम ये टाइम का फॉर्मूला डाल रहे हैं दोनों में, टोटल टाइम हमने निकालना है, तो ये दोनों टाइम को हम जोड़ देंगे। ये आ गया 70/14 प्लस 70/10, तो ये तो ऊपर नीचे कट सकता है, 7 0 से 0 कट गया, इधर उधर 70 है तो 7 के टेबल में 7 10 जा 70 और 7 2 जा 14, तो 10 और 2
अभी भी वो 5 आ जाएगा, 10 और 2 को काटेंगे तो 5, उधर से 5 आया, इधर से 7, और टोटल कितना आ गया, 12 आ गया, 12 आवर्स, क्योंकि दोनों टाइम को हमने जोड़ा था। टाइम आ गया 12 आवर्स, टाइम टेकन इज 12 आवर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, बोट 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है और कम्स बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट, वापस भी आती है 4 आवर्स 30 मिनट्स में। तो बोट की स्पीड हमने x ले ली। इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर 15 किलोमीटर है, x 15 डाल दिया। स्ट्रीम की स्पीड पता करनी है, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम y ले लेते हैं। बोट की स्पीड हमको पता ही है, 30 किलोमीटर बोट डाउन स्ट्रीम जाएगी और उसके बाद वापस आएगी, 30 किलोमीटर जाएगी, 30 किलोमीटर वापस आएगी, और टोटल टाइम लग रहा है 4 आवर्स 30 मिनट्स। तो बोट गोज डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न्स बैक, एक बार डाउन स्ट्रीम, और जब वापस आ रही होगी तो फिर वो अप स्ट्रीम, पानी के बहाव के उल्टा आ रही होगी। तो टाइम दिया हो, टाइम का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 30 का, ये x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम मान लेते हैं जाते वक्त, और जब वापस आएगी तो अप स्ट्रीम मान लेते हैं, तो 30 अपॉन x माइनस वाई, और 4 और 30 मिनट को कैसे लिखेंगे, 30 होता है 30 डिवाइडेड बाई 60, 1/2 आवर्स हो जाएगा। अब इसकी जो इक्वेशन बन रही 30 अपॉन एक्स प्लस वाई, 30 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 1/2 था, तो वो हो गया जाएगा 9/2। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इसका एलसीएम, एक्स प्लस वाई से नीचे एक्स प्लस वाई खत्म हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई, 30 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 30 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9/2। तो इसको सॉल्व करते हैं, 30x माइनस 30y प्लस 30x प्लस 30y अपॉन a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इधर आ गया 9/2। अब यहाँ 30y और 30y माइनस 30y प्लस 30y कट गए, बच गया 60x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ एक ही फ्रैक्शन बचा है, तो 9x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 120x। अब 9 इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, x की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो तो 15 है, अगर हम चाहते तो पहले भी लिख सकते थे, नहीं लिखा तो अभी यूज़ कर सकते हैं इसको 9x स्क्वायर को। तो 9x स्क्वायर की वैल्यू हमने डाल दी, और दूसरा ये भी था कि हम 3 कॉमन लेके उसको हटा देते, 3 से डिवाइड कर देते पूरी इक्वेशन, उसके बाद फिर x की वैल्यू डालते, वो भी तरीका है। तो यहाँ पर हम 9 इंटू 15 स्क्वायर हो गया तो 25, और फिर है 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 120 इंटू 15, तो हमारे पास सबकी वैल्यू है 9y स्क्वायर की निकालनी है। तो ये इस तरह से हमारा बन रहा है कि 2 to 5 इज इक्वल टू 9y स्क्वायर बनेगा, 9 इधर ले आए तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो y की वैल्यू आएगी प्लस या माइनस 5, इसमें से खाली प्लस वाली वैल्यू लेंगे हम, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आंसर जो है हमारा 5 किलोमीटर आ गया। अब अगला क्वेश्चन है 13, ए बोट टेक्स 90 मिनट्स लेस टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम दैन टू ट्रेवल सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। बोट की स्पीड है x मान के चलते हैं, तो वो 10 दिया हुआ है, और इसमें लिखा है कि 90 मिनट लेस लेती है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में 90 मिनट का डिफरेंस है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम y ले लिया, और यही हमने y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमको ये दिया है कि बोट टेक्स 90 मिनट लेस टू ट्रेवल 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। जब डाउन स्ट्रीम जा रही है तो स्पीड उसकी तेज़ होगी, क्योंकि पानी का बहाव भी है और उसी डायरेक्शन में बोट भी जा रही है, तो तब वो 90 मिनट कम लेती है। टाइम का हमको फॉर्मूला पता है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ये दिया हुआ हमको T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 90। T1 क्या है हमारा, जब वो डाउन स्ट्रीम जा रही है,
क्योंकि डाउन स्ट्रीम में कम टाइम लगेगा और अप स्ट्रीम जा रही है। दोनों में से अगर हम माइनस करेंगे तो 90 आएगा। तो डाउन स्ट्रीम में हो गया 36x+y, टोटल किलोमीटर 36 ही जाना है, 36 जा रहे हैं, 36 वापस आना है। तो 36x-y, उसमें से माइनस कर देंगे 36/x+y। ये दोनों टाइम हो गए। और यहाँ पर टाइम कितना दिया है 90 मिनट्स। 90 मिनट्स कितना हो गया 1 घंटा 30 मिनट। तो 1 आवर प्लस 1/2 आवर, या मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे इसको 1/2। तो 1.5 घंटा है, 1/2 लिखेंगे 3/2 आ जाएगा। तो ये आ गया 3/2। अब उसको सॉल्व कर लेते हैं। 36/x-y, x की वैल्यू 10 दी है तो 10 यूज़ कर सकते हैं। 36/10+y = 3/2। अब सॉल्व करने के लिए इसको हम LCM लेके ही कर सकते हैं। 10 - y और 10+y इसका LCM हो जाएगा। 10 - y × 10+y। अब 10 - y से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे नीचे, तो क्या बचेगा हमारे पास 10+y। 36 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 10+y से फिर से नीचे 10+y कट जाएगा, तो बचा 10 - y। 36 से मल्टीप्लाई किया इसको भी, = 3/2। अब उसको आगे सॉल्व करेंगे तो 36 × 10 ये आ जाएगा 360 प्लस 36y माइनस 360 प्लस 36y अपॉन, ये आइडेंटिटी लग जाएगी a+b, a-b क्या होता है a²। a² मतलब हो गया 10² 100 होता है, माइनस y², और ये हो गया 3/2। इसमें 360 माइनस और प्लस है तो वो कट गए। 36y हो जाएगा 72y। नीचे आया 100 - y² = 3/2। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 72y × 2 वो आ जाएगा 144y, और इधर 100 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 300y और 300 × y²। -3y², ये हमने जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो 3y² उधर ही ले जाते हैं, 144y उधर ही है तो वो प्लस में ही रहेगा, 300 इधर से जा रहा है तो -300 हो जाएगा, = 0। ये हमारी इक्वेशन आई। अब हम इसको फॉर्मूला मेथड से इसको सॉर्ट आउट करते हैं। y = -b प्लस और माइनस √b² - 4ac/2a फॉर्मूला रहता है, उसमें हम वैल्यूज़ डाल दे रहे हैं। -b प्लस और माइनस √b² में 144 हो गया, -2ab, और नीचे आ जाएगा 2a। 4ac, a में 3 डाला है, c में -300। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो 144² निकाल लेते हैं। ये आ गया 144, वैल्यू हम डाल रहे हैं -b की, प्लस और माइनस 144² की जगह 20736 आता है ये, और यहाँ पर प्लस साइन हुआ क्योंकि -4 भी है, -c भी है, तो ये आ गया 4 3 12, 12 × 3 36, 3600 आ गया, अपॉन 243। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये आ जाता है 24336 अपॉन 2a। तो ऊपर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √24336, और नीचे 2a है, ऊपर मैं 2a नहीं लगाया। इसको आप 24336 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, -144 प्लस और माइनस, और ये आता है 156, तो प्लस और माइनस 156 अपॉन 6। अब इसमें वैल्यू निकाल लेते हैं एक बार। तो 156 माइनस में 144 है,
तो आ गया 12, या तो 12/6 आएगी, और दूसरी जो वैल्यू निकालेंगे हम माइनस वाली, -144 -156, तो वो माइनस में आएगी, माइनस में स्पीड हो नहीं सकती। तो ये आ गया हमारा 12/6 यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर। यही जो हमारी स्ट्रीम की स्पीड है वो है। क्वेश्चन नंबर 14, ए मैन रोज टू ए प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 48। तो स्पीड ऑफ मैन मान लेते हैं x, स्ट्रीम की y, वो तो हर क्वेश्चन में यही लेके चलते हैं। तो मैन रोज प्लेस डिस्टेंस 48 किलोमीटर है और 14 आवर्स में वापस आ जाता है, जाना और आना 14 आवर्स। ही फाइंड दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन सेम टाइम। तो दो इक्वेशन दिए हैं। मैन गोज 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, तो 14 किलोमीटर जा रहा है और 14 किलोमीटर वापस आ रहा है, और टोटल टाइम कितना ले रहा है 14 आवर्स। तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। तो 48/x+y ये हो गया अप स्ट्रीम की, और 48/x-y ये डाउन स्ट्रीम का टाइम हो गया। तो दोनों का टाइम जो ले लिया t1 + t2 कितना है 14। और फिर क्या बोला है, ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन सेम टाइम एज 3 किलोमीटर अगेंस्ट स्ट्रीम एंड कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम। मतलब क्या हो गया, जब उसकी स्पीड और x+y हो जाएगी विद द स्ट्रीम, जिस तरफ स्ट्रीम जा रही है पानी जा रहा है उसी तरफ वो भी जा रहा है, तो 4/x+y 4 किलोमीटर जा रहा है। और 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब हो गया कि 3 किलोमीटर जा रहा है और पानी के बहाव से उल्टा जा रहा है, अब स्ट्रीम जा रहा है, तो x-y। और सेम टाइम सेम लग रहा है, तो 4/x+y = 3/x-y, क्योंकि ये तो टाइम हमने लिया है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये टाइम है और टाइम दिया है कि बराबर है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x और y की कुछ वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, एक इक्वेशन ऊपर से आ जाएगी, फिर लास्ट में उन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4x - y = 3 × x+y, ये हो गया 4x - 4y = 3x + 3y। आगे और सॉल्व करेंगे तो 4x - 3x कितना हो जाएगा x, और -4y को उधर ही ले जाते हैं तो 3y + 4y ये हो गया 7y, x की वैल्यू आई 7y। अब जो दूसरी इक्वेशन है हमारी ऊपर वाली जो है उसको जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 7y सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस वाली इक्वेशन में। तो हमारी इक्वेशन है 48/x+y + 48/x-y = 14। अब यहाँ पर हम x जहाँ जहाँ है वहाँ 7y लिख सकते हैं, तो ये हो गया x था 7y लिख दिया + y 48 x की जगह 7y - y = 14। 48/7y + y हो गया 8y प्लस 48 बाई नीचे आएगा 6y = 14। अब 48 और 8 कट सकता है, 8 की टेबल में आता हो तो 8 6 या 48, तो 6/y हो गया। इधर 48 6 की टेबल में जाता है, 8/y हो गया = 14। अब y इसमें डिनोमिनेटर सेम है तो उनको डायरेक्ट जोड़ देते हैं, कितना आएगा 6 + 8 14 और y = 14। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 14y = 14 आ जाएगा, और y की वैल्यू कितनी आ गई 14y = 14, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। अब जब y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि x = 7y है, तो 7 × 1 हो जाएगा 7, x = 7y, तो x जो हो गया 7 × 1। तो जो स्पीड जो है बोट की या मैन की वो कितनी है 7, और y क्या है स्ट्रीम की जो है स्पीड, रिवर की स्पीड जो है वो है 1 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम
इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। तो ये आंसर हो गया ख़त्म।